हेलो बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैपेसिटर। जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन में जो हम लोग बहुत सारे कैपेसिटर को आपस में जोड़ रहे थे, जो कनेक्ट कर रहे थे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में। तो उसी की कड़ी में जो पहला वीडियो था उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर जाकर के इस वीडियो का पहला पार्ट जाकर के देख लीजिए ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ सके। बच्चों, आज की क्लास में आज मैं दूसरा आपका वीडियो नंबर 2 शुरू करने वाला हूं और इसमें हम लोग जो है आपका कैपेसिटरों का यानी संधारित्रों का जो समूहन है उसमें श्रेणी व समांतर पर आधारित कुछ और भी सवाल देखेंगे। तो आइए बच्चों, इस वीडियो की कड़ी में हम लोग अगला सवाल देखते हैं। बच्चों, क्वेश्चन में जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि श्रेणी में क्या होता है बच्चों, की श्रेणी में हम लोग रेसिप्रोकल करके जोड़ते हैं और समांतर क्रम में क्या करते हैं बच्चों, सीधे सीधे हम लोग जोड़ देते हैं। तो बच्चों आइए इस कड़ी में हम लोग कुछ और भी सवाल करते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर रिविजन करते हैं। छोटा छोटा हम लोग क्वेश्चन का एक रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, कुछ इस प्रकार से बच्चों अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, देखिए अब आपसे पूछेगा ये पिन ए है और ये पिन कौन सा बच्चों, बी है। ये आपकी धारिता सी है, यहाँ पर धारिता सी है, यहाँ पे धारिता सी, यहाँ पे धारिता सी, यहाँ पे बच्चों धारिता कितना बच्चों, सी है। अब आपसे पूछा जाएगा कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान बताइए। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले चेक करते हैं कि कहाँ पे श्रेणी है और कहाँ पे समांतर है। जहां पे अगर आपको श्रेणी सीधे नजर आ रहा है तो आप श्रेणी को सॉल्व कर लीजिए, और जहां पे आपको समांतर क्लियरली नजर आ रहा है वहां पे पहले आप समांतर को सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को करना होगा तो बच्चों तुल्य धारिता निकालने का मकसद ये होता है कि जो इतने सारे जो कैपेसिटर हैं उन सभी कैपेसिटर को हटा करके इन सभी के बदले में धीरे धीरे इन कैपेसिटर को कम करिए और इन सभी के स्थान पर बच्चों एक कैपेसिटर रखिए और कहा जाएगा कि इन पांचों संधारित्रों का एक अकेला जो होगा वो तुल्य धारिता होगा। तो बच्चों आइए करते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये दोनों आपके श्रेणी में है, फिर से बच्चों ये दोनों किस में बच्चों, आपके श्रेणी में है। और श्रेणी को सॉल्व करने का तरीका बच्चों आपको बताया गया था कि दोनों का क्या करना होता है बच्चों, गुणनफल बटे में दोनों का योगफल, यानी सी सी क्या होगा बच्चों, सी स्क्वायर बटे में कितना होगा, सी प्लस सी, यानी कितना होगा, सी स्क्वायर बटे में कितना होगा बच्चों, 2c। सी से सी बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, c/2। तो बच्चों आप देख पा रहे होंगे कि जब इस हम लोग ये जो आपका स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसको जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो बच्चों यहाँ पर c/2 हो जाएगा, यहाँ पर भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो c/2 हो जाएगा। बच्चों डायग्राम में आपका ये हो गया आपका c/2 और यहाँ पर भी आपका कितना हो गया बच्चों, c/2 हो गया। अब बड़े आराम से आप क्लियरली इसको देख पा रहे होंगे बच्चों कि आपका 2 पिन बचा। अब यहाँ पे टोटल कितने थे, 5, 5 में से बच्चों कितने बचे आपके, 3। अब बताइए इन दोनों के बारे में क्या ख्याल है, देखिए ध्यान से। ये जो दोनों कैपेसिटर हैं वो अब आपको किस में नजर आ रहे होंगे बच्चों, समांतर क्रम नजर आ रहे होंगे। और समांतर क्रम को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जब कैपेसिटर केस में बात करते हैं, संधारित्र केस में बात करते हैं तो सीधे सीधे इनको क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसकी धारिता जो बनी है सो बनी रहेगी। अब यहाँ पे c/2 बच्चों फाइनली हम लोग क्या करेंगे, c इक्वलेंट, ये हमने पहला इक्वलेंट के लिए निकाला, यहाँ पे दूसरा निकाला। बच्चों हम लोग मान के चलते हैं, अलग अलग प्रकार से करके यहाँ पे चलते हैं। जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, c/2 प्लस कितना होगा बच्चों, c/2 फाइनली कितना हो जाएगा, 2c/2, c 2 से 2 कैंसिल हो गया। फाइनली कितना बच्चों, c। बच्चों यहाँ पर ये हो गया आपका c। अब देखिए ये जो दो बचे हैं लास्ट में, हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से किए थे बच्चों, टोटल हम लोग 5 कैपेसिटर लेके किए थे। 5 में बच्चों हम लोग के पास 3 बचा, 3 में बच्चों कितना बचा, 2, और 2 के बाद कितना बचेगा बच्चों, 1 बचेगा। अब बताइए ये जो दोनों जो संधारित्र हैं, ये जो दोनों संधारित्र हैं ये आपस में किस में बच्चों जुड़े हैं, श्रेणी में जुड़े हैं। अब जब श्रेणी में जुड़े हैं तो आपको पता है कि श्रेणी का तरीका मैं बता चुका हूं बच्चों, दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल, यानी सी स्क्वायर बटे में कितना हो जाएगा, 2c, यानी फाइनली आंसर कितना होगा, c/2। बच्चों ये देखिए आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन पर दिया जा रहा है तो पहले इस क्वेश्चन को प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए कि बच्चों इस क्वेश्चन को पहले आप अपने से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, फिर इसके बाद मैं तो सोल्यूशन करा ही रहा हूं बच्चों, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, कुछ अलग प्रकार के सवाल में हम लोग धीरे धीरे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं आपको, ये आपका एक रेक्टेंगल फॉर्म में हमने बना रखा है बच्चों। यहाँ पर ये आपका पिन बच्चों ए है और यहाँ पर पिन कौन सा बच्चों, बी है। इसकी धारिता सी है, इसकी धारिता सी है, यहाँ पे धारिता सी और यहाँ पे धारिता बच्चों कितनी है, सी है। मैं यहाँ पर बराबर बराबर लाइनें खींच रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि आप यहाँ पर तुल्य धारिता का मान निकालिए, तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या नजर आना चाहिए बच्चों, सबसे पहले आपको श्रेणी नजर आ रहा है या आपको समांतर नजर आ रहा है, तो पहले आप उनको सॉल्व करते चले। एक काम करते हैं बच्चों, एक चीज और यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, एक चीज और यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक और हम लोग यहाँ पे धारिता यहाँ पे यानी जिसका मान बच्चों सी है, संधारित्र यहाँ पे हम लोग ले रखे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि तुल्य प्रतिरोध तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए, तो बच्चों सबसे पहला काम कि आप अपने खुद से जो है कॉपी में क्वेश्चन को आप इसको ट्राई कीजिए, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, फिर आप इसको मिलाइएगा। ओके बच्चों, चलिए सबसे पहले अगर हम लोग को करना होगा सॉल्व, तो सबसे पहले आप देखिए कहीं पे क्या आपको श्रेणी नजर आ रहा है या कहीं पे आपको समांतर नजर आ रहा है। बच्चों आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये चीज क्या है बच्चों, श्रेणी में नजर आ रही है। ठीक है, श्रेणी में, ये दोनों भी किस में नजर आ रहा है बच्चों, आपको श्रेणी में नजर आ रहा है। ठीक है, और बाकी जो यहाँ का जो सॉल्व करेंगे, जैसे इन दोनों संधारित्रों को अगर हम लोग हल करेंगे तो हम लोग को एक संधारित्र की धारिता मिलेगी, यहाँ पर भी एक ही आपको धारिता मिलेगा। अब ये तीनों आपस में किस में होगा बच्चों, समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं बच्चों। आपको पता है दो श्रेणी को सॉल्व करने पर बच्चों, अब ये चीज तो हम लोग को रट ही सा गया है। डायग्राम को देखिए, रिडक्शन पहले कर लेते हैं हम लोग। डायग्राम रिड्यूस होकर कैसे बनेगा, देखिए ध्यान देने की बात है। अगर इन दोनों संधारित्रों को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बच्चों एक ही धारिता यहाँ पर बचेगी। ठीक है, मान कितना होगा उसको हम लोग करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए बच्चों, इन दोनों को भी अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही आपकी धारिता बचेगी। मान कितना होगा उसको भी हम लोग करके देखेंगे। बचा क्या बच्चों आपका, ये बीच वाला बचा है बच्चों, ये वाला आपका है ना, इसकी धारिता तो सी है ना बच्चों, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हम लोग नहीं किए हैं, एज इट इज इसको उतार दिए हैं बच्चों, इसकी धारिता सी है। अब देखो यहाँ पर क्या है, दो संधारित्र हैं, दोनों की धारिताएं बच्चों सी है और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। तो अब तो आपको याद हो गया होगा कि जब श्रेणी क्रम की बात करेंगे है ना, तो बच्चों दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का क्या होगा बच्चों, योगफल। फाइनली यहाँ से सी कटेगा, c/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों श्रेणी को अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोग का कितना हो गया बच्चों, c/2, और इन दोनों श्रेणी को सॉल्व किए हैं तो यहाँ पर भी कितना हो गया बच्चों, c/2, और ये आपका कितना होगा बच्चों, c। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तीनों जो संधारित्र हैं, ये तीनों संधारित्र आपस में किस में जुड़े हैं बच्चों, ये सभी समांतर क्रम में जुड़े हैं। और समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका सबको पता है बच्चों, कि सीधे सीधे यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। समांतर क्रम में जब भी होता है तो इनको सीधे सीधे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो C इक्विवेलेंट बराबर यहाँ पे जो तुल्य धारिता का मान होगा, देखिए यहाँ पर कितना होगा बच्चों, ये हो गया आपका c/2 प्लस यहाँ वाले के लिए कितना हो गया बच्चों, c प्लस यहाँ पर कितना होगा बच्चों, c/2। जब यहाँ पे तुल्य धारिता की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो गया, c प्लस 2c प्लस c। फाइनली बच्चों यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 2 2 4 यानी 2 3 कितना 4, तो 4c भाई कितना होगा बच्चों 2, कितना हो गया बच्चों, फाइनली आपका जो तुल्य धारिता का मान आ गया बच्चों 2c हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया गया, यहाँ पे दोनों श्रेणी में थे है ना, यहाँ पे भी दोनों श्रेणी में थे। अब इन दोनों श्रेणी को सॉल्व करने का तरीका बच्चों, यहाँ पर दोनों का गुणनफल बटे में दोनों का योगफल आ गया c/2, तो यहाँ पर c/2 हो गया, यहाँ पर c/2 हो गया, यहाँ पे कितना होगा बच्चों आपका c हो गया। अब तीनों बच्चों किस में जुड़े हैं बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, ये और ये। जब तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो आपको पता है कि जब समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो इनको सीधे हम लोग जोड़ देते हैं बच्चों। फाइनली हम लोग कितना हो गया, c/2 प्लस c/2, यानी यहाँ पर तो c हो ही जाना है, यानी ओवरऑल कितना होगा बच्चों, 2c होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, अगले वीडियो में उसका मैं पूरा सोल्यूशन दूंगा। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। कभी कभार क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है बच्चों, इस तरीके से क्वेश्चन आप देखिएगा है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे बच्चों। ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गया इस तरीके से आपका, ये देखिए बच्चों है ना, ये आपका पिन कौन सा बच्चों, ए है, ये पिन कौन सा बच्चों, बी है। अच्छा, सभी जितने भी संधारित्र हैं इन सभी की धारिताओं को हम लोग सी ले लेते हैं। सी यहाँ पर भी कितना है बच्चों, सी यहाँ पर भी कितना है, सी यहाँ पर भी कितना है, सी यहाँ पर भी कितना है बच्चों, सी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा है ना, वो क्या होगा बच्चों की, सबसे पहले आप अंदर से बाहर की तरफ चलते चलिए। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को जब भी हल किया जाता है तो बच्चों हमेशा अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चों अंदर वाले भाग से अगर आप चलते हैं तो देखिए एक आपके पास ये संधारित्र है, एक संधारित्र है और एक संधारित्र है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बच्चे जो है इस वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। ठीक है, अपने नोटबुक और पेन लेकर के इसको खुद से ट्राई कीजिए बच्चों। चलिए बाकी तो मैं हेल्प कर ही रहा हूं। जब आप इसको अंदर से सॉल्व करना शुरू करेंगे बच्चों तो आप ध्यान से देखिएगा, जितना मैं यहाँ पे डैश में आपको मैं यहाँ पर जो राउंड अप कर रहा हूँ इसका मतलब ये होगा कि इनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एग्जाम में ये काम नहीं करना है ना, आपको समझाने के लिए चीज मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर एक कैपेसिटर सी हो गया, ये वाला कैपेसिटर सी हो गया और ये वाला कैपेसिटर सी हो गया। ये तीनों के तीनों किसमें जुड़े बच्चों, आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो पहले तो डायग्राम को हम रिड्यूस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, एक यहाँ पे बच्चों कैपेसिटर है जिसकी धारिता सी है, यहाँ पर भी एक कैपेसिटर है जिसकी धारिता बच्चों कितनी आपकी सी है। ठीक है, ये धारिता सी वाला है, यहाँ पर भी धारिता सी, यहाँ पे धारिता सी है बच्चों। ये बिंदु ए है और ये बिंदु कौन सा बच्चों, बी वाला है। अब देखो बच्चों यहाँ पे करेंगे क्या कि इनको पहले करते हैं सॉल्व। ठीक है, अब इसको आप सी मत कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग इनको सॉल्व करके तब देखेंगे।
बच्चों आपको पता है जब श्रेणी में होता है तो सी इक्वलेंट 1, पहला वाला को कर रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, 1/c प्लस 1/c प्लस 1 कितना होगा बच्चों c। फाइनली हम लोग का 1/c इक्वलेंट का 1 का जो मान आया बच्चों 3 कितना हो गया c, तो बच्चों c इक्वलेंट 1 का मान कितना हो गया बच्चों c/3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया बच्चों c/3, ओके बच्चों। अब यहाँ पे c/3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ये जो संधारित्र हैं, जो ये जो दोनों संधारित्र हैं, ये अब आपको किस में नजर आ रहे होंगे बच्चों, ये दोनों अब आपको किस में नजर आ रहे होंगे बच्चों, तो ये दोनों अब आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों, ये दोनों जो नजर आ रहे होंगे आपको समांतर क्रम में नजर आ रहे होंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम में जब नजर आ रहे हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम को रिड्यूस कर लेते हैं बच्चों, और डायग्राम को जब रिड्यूस किया जाएगा तो इसमें तो कोई चेंज है नहीं, है ना, ये एज इट इज है बच्चों आपका, है ना। धारिता कितनी बच्चों सी है, नीचे वाले में भी हमने कोई अभी चेंज नहीं किया है, तो बच्चों यहाँ पर भी आपकी धारिता बच्चों कितनी है, आपकी सी है, ये आपका बिंदु ए है, और बिंदु कौन सा बच्चों बी वाला हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इनको हमने सॉल्व किया है, जब इनको सॉल्व किए हैं तो यहाँ पे c/3 तो आ चुका है, जब इनको सॉल्व करना है तो समांतर वाले को सॉल्व करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको पता होगा कि सीधे सीधे इनको जोड़ना होता है बच्चों। तो यहाँ पे ऐड करेंगे c प्लस कितना होगा c/3 बच्चों, फाइनली कितना होगा 3c, है ना, यहाँ पे होगा 3c प्लस c बाई कितना होगा बच्चों 3 हो गया, यानी 4c बाई कितना हो गया बच्चों 3 हो गया। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका जो बना है ये वाला, ये कितना हो गया बच्चों आपका, ये जो आपका बना 4c बाई कितना हो गया बच्चों 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बना है वो कितना हुआ बच्चों 4c/3। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपके जो 3 संधारित्र जो बचे हैं अब आपके, वो तीनों के तीनों अब किसमें बच्चों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। और श्रेणी क्रम को सॉल्व करने का तरीका 1/c इक्वलेंट, देखो फाइनल है तो यहाँ पर सिर्फ इक्वलेंट लिखेंगे, क्या होगा 1/c प्लस इसके लिए लिखेंगे तो 3 कितना होगा बच्चों 4c प्लस यहाँ पर कितना होगा बच्चों 1/c। ध्यान देने की बात है बच्चों, यहाँ पर c है तो 1/c हो गया, तो यहाँ पर 4c/3 है तो 1/4c/3 हो जाएगा, यानी इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे जब 1/c इक्वलेंट की जब बात करेंगे तो फाइनली बच्चों यहाँ पर कितना हो गया बच्चों आपका ये 4c हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचेगा 4, ठीक है, प्लस 3 प्लस यहाँ पर कितना होगा बच्चों 4। 1/c इक्वलेंट की जो वैल्यू निकल करके आ रही है बच्चों यहाँ पे सामने, ये हो रहा है 1/c इक्वलेंट 4 3 7 7 4 कितना होगा बच्चों 11, यानी 8 9 10 11, 11 बटे में कितना होगा बच्चों 4c हो गया। तो बच्चों c इक्वलेंट का जो मान आ गया हम लोगों का वो कितना हो गया बच्चों 4c बटे में कितना हो गया बच्चों 11। तो फाइनली बच्चों हम लोग का ये जो है आंसर आ गया। अगर कैलकुलेशन में कहीं पर मिस्टेक होता है तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या किया गया, ये तीनों श्रेणी क्रम में नजर आ रहा है, तीनों श्रेणी को सॉल्व किया बच्चों, c/3 आ गया। अब इसके साथ ये जो और ये जो दोनों है वो पैरेलल है बच्चों समांतर क्रम में। समांतर क्रम में सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सीधे सीधे जोड़ दिया जाता है। तो बच्चों इन दोनों को सीधे सीधे हमने जोड़ दिया, कितना आ गया 4c/3 हो गया। अब इसके साथ ये तीनों बच्चे और तीनों के तीनों किसमें बच्चों आपके श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में सॉल्व करने का तरीका डायरेक्ट इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे 1/, करके रेसिप्रोकल करके बच्चों, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से स्वयं से सही बनाया होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों धीरे धीरे, है ना। आराम आराम से बेसिक से आपको हर एक चीज मैंने आपको समझा रहा हूं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों इस प्रकार से आ जाएगा, यहाँ पर आपके 3 संधारित्र बच्चों दे दिए जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपके 3 संधारित्र हैं, ठीक है बच्चों, और सभी की धारिताएं बच्चों कितनी है c, इसकी भी धारिता कितनी है c, इसकी भी धारिता बच्चों कितनी है c। अब यहाँ पे क्या करेगा कि इसको तो चलो भाई पिन ए हो गया, और ये पिन बच्चों कौन सा हो गया आपका बी हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ से कनेक्शन उठा करके कुछ इस प्रकार से होगा, और यहाँ से कनेक्शन उठा कुछ इस प्रकार से होगा। अब ये जो आपको पूरा जो आपको संरचना दिख रहा है, कैपेसिटर का जो कनेक्शन पूरा इस प्रकार से दिख रहा है बच्चों, इसमें आपको तुल्य धारिता का मान आपसे पूछेगा कि बिंदु ए तथा बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता का मान बताइए, ठीक है बच्चों। आपसे पूछ रहा है c इक्विवेलेंट का मान बताना है कितना होगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा रूल को समझिएगा। इसका जो तरीका होगा कई टीचर अपना अलग अलग प्रकार से बताते हैं, आइए इस तरीकों को देखिए, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन समझ में आएगा। क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन में ना सीधे सीधे आपको नहीं आपको कहीं श्रेणी नजर आ रहा है और ना ही आपको कहीं समांतर नजर आ रहा है। ठीक है, माना कि आपको समांतर नजर आ गया, लेकिन समांतर नजर आ गया तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करिएगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन का एक तरीका समझ लीजिए। अगर कहीं पे डायरेक्ट कनेक्शन है, जैसे बिंदु ए है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है ना बच्चों, जो पिन का नाम है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। अगर ये बिंदु ए है तो इसको बिंदु ए बोल सकते हैं। अगर ये अलग अलग प्रकार से, भले इस प्रकार से पूरा ऐसे ऐसे मुड़ा है, ये बिंदु ए बोला जा सकता है, ये बिंदु ए बोला जाएगा, ये भी बिंदु ए हो जाएगा, ये भी बिंदु ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से पूरा बिंदु हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे होता क्या बच्चों,
कि अगर इस कड़ी में हम लोग देखिए, अगर यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर अगर कोई कैपेसिटर अगर इस प्रकार से लग जाता है तो बिंदु ए तक यहाँ तक तो पहुंच जाता है, ये भी बिंदु ए होता है, डायरेक्ट कनेक्शन है, यहाँ पर एक बिंदु ए होता है, ये भी बिंदु ए हो जाता है, पर इस बिंदु ए को आप आगे नहीं बढ़ा सकते। रूल यही कहता है कि जब हम लोग नेमिंग करेंगे बच्चों तो इस बिंदु ए को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। बिंदु ए के बाद अगर यहाँ पे कोई कैपेसिटर लग गया है बच्चों, कोई संधारित्र लग गया है, तो इस बिंदु ए को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये और थोड़ा सा इसको समझिए। अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा कुछ है बच्चों, सपोज दैट यहाँ पर बच्चों आपका इस प्रकार से है, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ये आपका इस तरीके से बच्चों अगर यहाँ पे कहीं कुछ नजर आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है, तो देखो अगर मैंने इसको बिंदु ए बोला है और इसको बच्चों बिंदु कौन सा बोला गया बच्चों, बी बोला गया, तो बिंदु ए है तो ये बिंदु ए हो सकता है, डायरेक्ट कनेक्शन है, ये भी बिंदु ए हो सकता है, ये वाला भी बिंदु ए हो सकता है, यहाँ भी बिंदु ए हो सकता है, पर ये आगे बिंदु ए नहीं हो सकता क्योंकि बीच में क्या बच्चों कैपेसिटर हो गया। तो अब क्या करेंगे, इधर से पकड़ के लाएंगे, अगर बिंदु बी है तो ये भी बिंदु बी हो सकता है, ये भी बिंदु बी हो सकता है। अब बिंदु ये आगे नहीं जा सकता है, ये बिंदु बी नहीं हो सकता है और ये बिंदु ए आगे नहीं बढ़ सकता है। बच्चों रूल यही कहता है। आइए इस क्वेश्चन में भी हम लोग नेमिंग करते हैं बच्चों। आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आपको करा देता हूं, ठीक है, मेरा पूरा वादा है बच्चों, इस बात की पूरी गारंटी है कि आपसे कभी भूलेगा नहीं ये कॉन्सेप्ट। बच्चों अगर ये बिंदु ए है तो डायरेक्ट कनेक्शन है तो इस बिंदु ए कह सकते हैं, ठीक है। अब बिंदु ए आगे नहीं जा सकता, अच्छा बिंदु ए देखिए यहाँ पर आ सकता है, बिंदु ए यहाँ पर आ सकता है, बिंदु ए यहाँ पे हो सकता है, ठीक है ना बच्चों। तो पॉइंट ए जो है आपका यहाँ तक पूरा पहुंच गया, ठीक है। अब जब ये बीच में जब बाकी रह गया तो आप दूसरे साइड से आप उठाइए, जैसे पॉइंट बी को अगर आप उठा रहे हो बच्चों तो पॉइंट बी है तो ये भी पॉइंट आपका क्या हो सकता है बच्चों, बी हो सकता है। ये पॉइंट बी आगे नहीं जा सकता है क्योंकि बीच में क्या होगा बच्चों, कैपेसिटर लग गया। ये बिंदु बी यहाँ हो सकता है, यहाँ पर बिंदु बी हो सकता है और ये भी डायरेक्ट बिंदु बी क्या हो सकता है। अब ध्यान से देखिए हर एक कैपेसिटर को देखिए आप, जैसे ये संधारित्र है, ये संधारित्र ए और बी के बीच जुड़ा है, ये संधारित्र ए और बी के बीच जुड़ा है और ये तीसरा भी संधारित्र ए और बी के बीच जुड़ा है। बच्चों ये बात समझ में आ रहा है सबको, नेमिंग किया गया, डायरेक्ट कनेक्शन देखा, सारे संधि के नाम हो गए, जितने भी जंक्शन नजर आए सबका नाम हो गया। बच्चों आपका ये ए और बी के बीच जुड़ा है, ये भी ए और बी के बीच जुड़ा है, ये भी ए और बी के बीच जुड़ा है। जब आपको पता है तो एक बिंदु ए ले लेंगे और एक बिंदु कौन सा बच्चों, बी ले लेंगे, और जितने भी कैपेसिटर, जैसे ये कैपेसिटर जो जुड़ा है किसके किसके बीच जुड़ा है बच्चों, ए और बी के बीच जुड़ा है, तो बच्चों एक कैपेसिटर हो गया आपका ए और बी के बीच जुड़ा है, धारिता सी है। ये वाला भी ए और बी के बीच जुड़ा है तो बच्चों इसको भी उठाइए यहाँ से और यहाँ से ऐसे जोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है। तीसरा वाला भी ए और बी के बीच जुड़ा है बच्चों, देख लो ध्यान से, तीनों जुड़ गया, ए और बी के बीच ये भी हो गया, ए और बी के बीच ये भी हो गया, ए और बी के बीच ये भी हो गया, ये तीनों संधारित्र बच्चों। अब देखो बच्चों ये तीनों किसमें नजर आ रहे हैं आपको, अब ये जो नहीं दिख रहा था वो अच्छी तरीके से बच्चों दिखना शुरू हो गया है। ये तीनों जो संधारित्र हैं वो समांतर क्रम में है और आपको पता है समांतर क्रम को सॉल्व करने का तरीका C प्लस C ओवरऑल कितना हो बच्चों, 3 से आंसर हो जाएगा चुटकी, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए और करिए, ओके बच्चों। मैं इसी पर आधारित अगला सवाल देता हूँ, इसी पर आधारित मैं अगला आपको सवाल दे रहा हूं बच्चों इस प्रकार से। यहाँ पर एक कैपेसिटर हो गया, एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर, एक कैपेसिटर यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटर इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से हो गया बच्चों, और यहाँ पर ये बिंदु बच्चों आपका कौन सा बच्चों, ए वाला है, ठीक है, और ये बिंदु कौन सा बच्चों आपका, बी वाला है। सभी धारिता का मान कितना है बच्चों, सी, यहाँ पर भी कितना है बच्चों, सी, यहाँ पर कितना है, सी, यहाँ पर कितना है, सी, यहाँ पर कितना है बच्चों, सी, ठीक है। अब आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान बताइए। बच्चों ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन को आप पहले तो आप अपने से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। बाकी तो मैं तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। बच्चों पहला काम क्या करना होगा कि नेमिंग करना होगा। बच्चों आओ देखो सो करते हैं। जब इसको नेमिंग हम लोग करेंगे बच्चों तो सबसे पहले ध्यान देने की बात है, जब नेमिंग करेंगे तो बिंदु ए है तो ये भी बिंदु ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बिंदु ए आगे नहीं जा सकता, कैपेसिटर लगा है, अच्छा ये भी बिंदु ए हो जाएगा, ये भी बिंदु ए हो जाएगा, ये संधि बिंदु ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये बिंदु बी है आपका, ओके बच्चों। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको, इस कैपेसिटर को पहले थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो आसान बनाते हैं थोड़ा सा आप लोग के लिए, है ना, वो भी क्वेश्चन हो जाएगा, आगे करके देखेंगे। अगर ये बिंदु बी है तो बच्चों अब ये देखो जितना भी नेमिंग करना हमने कर दिया। अब ये बिंदु बी है तो ये भी बिंदु बी हो सकता है। अच्छा ये बिंदु बी इधर नहीं जा सकता बच्चों, ये बिंदु बी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, और ये बिंदु बच्चों बी हो सकता है, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देख लो सारे कैपेसिटर को क्या क्या हो रहे हैं। जैसे ये जो कैपेसिटर ए और बी के बीच जुड़ा है एक कैपेसिटर, ठीक है, ये भी ए और बी के बीच जुड़ा एक कैपेसिटर, और ये ए और बी के बीच बच्चों टोटल 2 कैपेसिटर जुड़े हैं।
तो हम लोग को क्या करना है बच्चों, जितना आपने बिंदु लिया है उतना बिंदु आप मान लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों बिंदु ए हो गया और यहाँ पर बिंदु बी हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, इस कैपेसिटर को देखो ए और बी के बीच जुड़ा है, तो इस कैपेसिटर का ऐसे जोड़ देते हैं, ए और बी के बीच जोड़ दिए, ठीक है। ये जो कैपेसिटर ये भी ए और बी के बीच जुड़ा है, यहां से भी उठा है और ए और बी के बीच बच्चों इसको भी हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब बचा कौन सा बच्चों, ये वाला आपका कैपेसिटर, ठीक है। ये जो दोनों कैपेसिटर जो जुड़े हैं बच्चों, वो आपके किसके किसके बीच जुड़े हैं बच्चों, ये ए और बी के बीच जुड़े हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ए और बी सिंगल जुड़ा था, ये वाला जैसे ए और बी के बीच, ये वाला भी आपका ए और बी के बीच जुड़ा था। और ये जो दोनों है ये ए और बी के बीच जुड़े हैं, लेकिन दोनों सीरीज में होकर के जुड़े हैं, मतलब ये और ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में रहेगा। और इस प्रकार से बच्चों इनका जुड़ाव है, यानी इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, ये इस प्रकार से। क्या क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को खोलने सबको आ गया, डायग्राम को रिड्यूस कैसे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे खोल रहे हैं, ये बात समझ में आ रहा है सबको। देखो अब ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसकी धारिता कितनी है सी, इसकी धारिता कितनी है सी, इसकी धारिता कितनी है सी, इसकी धारिता कितनी बच्चों सी। अब बताइए ये दोनों आपको श्रेणी में है, ये फिर समांतर समांतर समांतर। बच्चों ये पुराना क्वेश्चन हो गया, आप इसको ट्राई कर सकते हो बड़े आराम से। हम लोग को अब यहाँ पे क्लियरली कौन श्रेणी में कौन समांतर में वो नजर आने लगा, यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा था बच्चों। यहाँ पे देखिए इनको सॉल्व करेंगे, फिर इनको करेंगे, फिर इनको करेंगे, बारी बारी से। देखो बाकी दो को तो सॉल्व करना है ही नहीं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। ये देखिए इस प्रकार से होता है बच्चों, ये देखिए। अच्छा यहाँ पे दोनों श्रेणी क्रम में है, दोनों का गुणनफल बट्टे में दोनों को योगफल, यानी कितना होगा बच्चों, c/2 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा c, यहाँ पर भी कितना होगा बच्चों c। ये बिंदु कौन सा बच्चों, b हो गया। अभी तीनों जो संधारित्र है उस समांतर क्रम में नजर आ रहा है। समांतर क्रम को सोल्व करने का तरीका क्या होगा, सीधे सीधे ऐड करेंगे, क्या होगा बच्चों, c प्लस c/2 है ना बच्चों। यहाँ पर c इक्विवेलेंट जब निकाला जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा 2c प्लस 2c प्लस कितना बच्चों c बटे में कितना होगा बच्चों। यहाँ पर c इक्विवेलेंट जब निकालेंगे बच्चों तो यहाँ पे कितना होगा 2 2 4 4 1 5 5c by कितना होगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली आपका ये आंसर आ गया, है ना बच्चों। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व किया जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसमें कभी कभार जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन जो लिया था, इसी क्वेश्चन में यही जो क्वेश्चन था बच्चों, अगर इसमें आपका 1 2 3 4 और यहाँ पे कितना है बच्चों 5 ऐसे लिए हुए थे। अगर मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे हो जाता, देखो बच्चों मैं इसमें बता देता हूं, ये भी जो पुराना मैंने क्वेश्चन बनाया था अभी थोड़ी देर पहले बच्चों, ये ऐसा कुछ हो जाता। एक मिनट, यहाँ पे बच्चों ये आपका कैपेसिटर इस प्रकार से कनेक्ट हो गया था ऐसे, ठीक है बच्चों। अगर इस प्रकार से हो जाता, जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका कौन सा बच्चों हो गया बी हो गया, है ना। सभी धारिताएं बच्चों आपस में कितनी मान की है, यहाँ पे धारिता सी है, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी, इसकी भी धारिता सी है और इसकी भी धारिता बच्चों कितनी है सी है, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछा जाएगा कि ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान बताइए। तो बच्चों यहाँ पर तो नेमिंग करोगे, जैसे ये ए है तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये ए यहाँ पे हो जाएगा। ध्यान रहे संधि का मेन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। संधि का जो बिंदु है पॉइंट है वो नाम पता होना चाहिए। अच्छा बिंदु बी है तो बिंदु बी आगे नहीं आ सकता है। अब ध्यान से देखो ये तो संधि बच गया आपका, है ना। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करते हैं, जब कहीं से भी जाने का रास्ता नहीं बचता है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से ए तो आ गया तो ए इधर नहीं जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा, बी तो यहाँ यहीं पे ब्लॉक हो गया है। तो बच्चों ऐसे केस में क्या करते हैं, आवश्यकता के हिसाब से हम लोग तीसरा बिंदु मान लेते हैं। कौन सा बिंदु मानते हैं बच्चों, थर्ड वाला। तो बच्चों तीसरा बिंदु हम लोग सी नहीं मानेंगे, हम लोग डी मानेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों अगर इसको डी मानते हो, अगर ये डी माना जाएगा, अगर इसको हम लोग डी मानते हैं तो अब देखो ये डी होगा तो डायरेक्ट देखो ये डी 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 कहाँ पहुंच जाएगा बच्चों, यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब सारे नाम क्लियर हो गए, ठीक है बच्चों। ये आपका बिंदु कौन सा हो गया बच्चों, डी हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है। तो रास्ता नहीं बचता है तो हम लोग आवश्यकता के हिसाब से क्या करते हैं बच्चों, एक अलग से बिंदु मान लेते हैं और यहाँ पे डी मान लिए, ठीक है बच्चों। अब जो डी मान लिए हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कितना बिंदु अब मानना पड़ा, ए बी और सी नहीं डी। सी क्यों नहीं माने, क्योंकि ऑलरेडी सी धारिता है बच्चों। कम से मान सकते हो लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिए सी हम धारिता के जोन से, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे करेंगे क्या, ये बिंदु ए ले लिया है ना। एक काम करते हैं तीनों को हम लोग यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एज्यूम करके चलते हैं। सबसे पहला काम बच्चों, जैसे आपने बिंदु ए लिया है तो बिंदु ए हो जाएगा। लास्ट में बिंदु कौन सा बच्चों, बी ले लो। और बीच में जो टेम्पोररी बिंदु माने हो, है ना, क्योंकि हमारे पास जो दिया गया बिंदु ए और बी था तो हमेशा शुरू में ए रहेगा और अंत में बी रहेगा जो दिए जाते हैं। जो अपने से हम लोग मानते हैं बिंदु उसको हम लोग बीच में ले आ देते हैं। तो बच्चों एक बिंदु हमने डी मान रखा है। अब चेक करते हैं, जैसे अब देखो ये ए है तो ये भी ए हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा ये जो संधारित्र ए और डी के बीच जुड़ा है तो बच्चों एक संधारित्र को उठाइए और ए और डी के बीच जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका कहानी खत्म।
इसको चेक करो, ये भी ए और डी के बीच जुड़ा, देख रहे हो आप। तो एक और संधारित्र उठाइए, इसको भी ए और डी के बीच बच्चों आप क्या करो, जोड़ दीजिए। ये भी कहानी खत्म। ठीक है बच्चों, इसका भी काम खत्म हो गया। अच्छा ये देखो, ये ए और डी के बीच जुड़ा है, ये दोनों संधारित्र ए और डी के बीच जुड़े हैं। पर ध्यान रहे बच्चों, ये दोनों किस प्रकार से जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में होते हुए जुड़े हैं। देखो ये दो जुड़े, यानी सी और ये भी क्या बच्चों, सी हो जाएगा। तो इसका भी कहानी बच्चों क्या हो गया, इन दोनों का भी कहानी खत्म हो गया। और ये जो बच्चा बी और डी के बीच जुड़ा है, तो बच्चों यहाँ पर बी है और यहाँ पर कौन सा बच्चों, डी है, और ये हो गया आपका सी। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कितना आसान हो गया। देख लो, आपको भले इसमें नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब इस डायग्राम को जब आपने ओपन कर दिया तो आपके लिए काफी बच्चों इजी क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये बताइए, ये दोनों किसमें बच्चों, श्रेणी में है ना, आपस में किसी में बच्चों समांतर में है, और इसके बाद ये क्या होगा, श्रेणी में। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर बीच में बिंदु डी आ गया। बच्चों आपसे पूछा गया है, बच्चों आपसे पूछा गया ए और बी के क्रॉस निकालना है, तो डी से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बच्चों सबसे पहले इस डायग्राम को अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे, अब तो बच्चों आपको याद सा हो गया होगा, है ना। देख लो बच्चों, ये कितना आसान तरीका होता है, जिस क्वेश्चन में बच्चे बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाते हैं, उस क्वेश्चन को आप कितना आसानी से कर पा रहे हो। ठीक है, ये आपका बिंदु ए है। अब यहाँ पे बच्चों आपकी धारिता सी हो गई। बच्चों यहाँ पर C/2 सी और सी, फाइनली जब इस डायग्राम को जब यहाँ पे रिड्यूस करिएगा, तो इन सभी के बदले में एक संधारित्र, इन सभी के बदले में एक संधारित्र। बच्चों इसका मान कितना होगा, तो जब यहाँ पे सॉल्व करिएगा, तो चूंकि सारे के सारे किसमें बच्चों, समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या होगा, C प्लस कितना होगा, C/2, फाइनली कितना होगा 2C प्लस 2C प्लस C बाई कितना होगा बच्चों 2, कितना हो जाएगा 2 2 4, 5C बाई कितना होगा बच्चों 2, यानी यहाँ पर आएगा 5C बाई कितना होगा बच्चों 2, और यहाँ पर कितना है बच्चों आपका C। ये बिंदु A है और ये बिंदु कौन सा बच्चों आपका B हो गया। अब देखो ध्यान से, दोनों किसमें जुड़े बच्चों, श्रेणी में जुड़े। जब श्रेणी में जुड़ा है तो श्रेणी को सॉल्व करने का तरीका क्या करेंगे, 1/C प्लस 2 बाई कितना होगा बच्चों 5C, है ना। यहाँ पे जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बच्चों 5C हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा बच्चों 5 प्लस यहाँ पे 2, यानी कितना हो गया बच्चों 1/C इक्विवेलेंट का मान हो गया आपका, ये हो गया बच्चों 7/5C, यानी C इक्विवेलेंट का मान कितना होगा बच्चों 5C बाई कितना होगा बच्चों 7 हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया सकता है। ठीक है, भले क्वेश्चन देखने में आपको डरावना लग रहा था, आपको इसमें समझ नहीं आता कि कौन सा श्रेणी है कौन सा समांतर है। जब भी आपको क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, बस आपको नेमिंग कर देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बच्चों सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अच्छा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में आपको काफी बेवकूफ बना देता है बनाने वाला, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे खूब दे देगा, कैपेसिटर वगैरह खूब ऐसे दे देगा। ठीक है बच्चों, और ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्शन कर देगा इस तरीके से, है ना। और ये बिंदु कौन सा बच्चों ए, और ये बिंदु कौन सा बच्चों बी, और यहाँ पे क्या होगा सी 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 सी, और यहाँ पर क्या होगा बच्चों सी। पूछेगा ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता का मान बताइए। बच्चों सबसे पहले जब आप नेमिंग भी करोगे ना, तो ये ए है तो ए आगे नहीं बढ़ेगा, बी से आइए, तो बी है तो ये भी क्या होगा बच्चों बी हो जाएगा। ये बी इधर नहीं जा सकता है, देखो ये ध्यान से, ये भी क्या होगा बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका एक बिंदु ए है, एक बिंदु कौन सा बच्चों आपका बी है। यहाँ पर ये तीनों जो है ना, ये ए और बी के बीच जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे सी सी सी। अच्छा ये क्या हो गया, ध्यान देने की बात है बच्चों, इनको कैसे अब बनाइएगा। तो जब भी यहाँ पर नाम समान आ गया, जैसे ये भी बी है और यहाँ पर भी क्या है बच्चों बी है, इन सारे कैपेसिटर को बीच से क्या करते हैं बच्चों हटा देते हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। एक बात बताओ, जैसे यहाँ पर अगर बैटरी से कोई, जैसे यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, यहाँ पर हमने एक बल्ब लगा दिया, थोड़ा सोचने की समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों अगर हम लोग क्या करते हैं, स्विच को अगर हम लोग बंद करते हैं तो ये बैटरी क्या होगा बच्चों ऑन हो जाए, यहाँ पे जो ये आपका बल्ब है क्या करे बच्चों ग्लो करेगा। लेकिन अगर इसके पैरेलल में अगर कोई तार लगा देते हैं, ठीक है, अगर इसके पैरेलल में कोई तार लगा देते हैं, तो अब इसको चालू करो चाहे बंद करो, अगर यहाँ पे कनेक्शन हटा भी है तो भी बल्ब जलेगा, अब कनेक्शन बच्चों बंद है तो भी बल्ब जलेगा, है ना। तो यहाँ पर सेम चीज होता है। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, शॉर्ट सर्किट हो गया। कौन सा केस हो गया, शॉर्ट सर्किट का केस हो गया। तो बच्चों जब भी आपका समान नेम आ जाए या सीधे सीधे आपको डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ से दिख जाता है, तो यहाँ पर बच्चों आप शॉर्ट सर्किट करा सकते हो। तो शॉर्ट सर्किट जब हो गया फाइनली आपका, तो बच्चों यहाँ पर आपका जब शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो बच्चों बचा क्या, बस आपको सी 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 और यही आपका बच्चों बी बचा, बाकी सबको तो हमने गायब कर दिया। अब आसान क्वेश्चन हो गया, सी इक्विवेलेंट बराबर कितना 1/C प्लस 1/C प्लस कितना बच्चों 1/C। फाइनली जब 1/C इक्विवेलेंट जब यहाँ से करेंगे तो कितना होगा बच्चों 3/C, और इसको हम लोग सी इक्विवेलेंट जब यहाँ पे करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 3/, सॉरी C बाई कितना हो बच्चों 3 हो जाएगा।
तो इस प्रकार के जितने भी आपके क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने आप पे इस वीडियो में मैंने पूरा करा दिया। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आपसे अब बन जाएगा। कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसमें ब्रिज वगैरह होता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बच्चों क्लियर करेंगे। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा क्लास अच्छी तरह समझ आ गया होगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।